जय हिंद साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न। क्लास 8 होने वाली है। आप कहोगे दीदी आप इतने आराम से क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इतने आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि दीदी हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है और हमको समझा समझा के पढ़ाइए। फिर मैंने सोचा कि एक साथ पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन टाइप वाइज आपको कराए जाएं, जिससे क्या है कि आपको भी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। जैसा कि क्लास 7 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। ये क्लास 8 है। क्लास 7 में इससे पहले वाली क्लास देखोगे ना आप, उसमें आपको ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जिस भी भाई बहन ने इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। किसी धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। 100 रुपये के 3 सही 3/4। तो देखो, किसी धनराशि का, मान लो धनराशि है आपकी, माना धनराशि x है ना। किसी धनराशि का 5/12, किसी धनराशि का मतलब गुणा लगा दिया, का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 को क्या लिख लूँ? 4 × 12 13 14 15 है ना। 15/4 के क्या है? ये संख्या इसके बराबर है। अब आपको क्या करना है? 4 से ये कट गया 3 बार, 4 × 12, 5 से ये कट गया 3 बार, है ना। अब क्या बचा? x/3 बराबर 3 का गुणा 100 में कीजिए 300। अब आप कैंची का गुणा कर लीजिए, x बराबर 900। धनराशि कितनी आ गई? 900 रुपये। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 2 देख पा रहे हैं, 37 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलो। ये 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। गलती से मुझ पे यहाँ पे 13 लिख गया है, ये 3/8 है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप अपने आंसर पे एकदम श्योर होंगे। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ समझने का, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। 37 सही 1/2 लिख लीजिए। 37 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलवा रहा है। प्रतिशत, अगर कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। कैसे देंगे? देखो, पहले तो इसको भिन्न के रूप में अच्छी तरीके से लिख लीजिए। 37 दूनी 74, 74 और 1 75/2। इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलवा रहा है तो 100 से भाग देना है आपको। अब काट पीट करो, 25 × 75, 25 चौका 100, ऊपर 3 एकम 3, 2 चौक 8, 3/8 हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। जैसा कि साथियों अभी तक मैंने आपको 2 वो वाले प्रश्न कराए थे जो क्लास 7 में मैंने आपसे पूछे थे। आज आपके क्लास 8 के प्रश्न चल रहे हैं। टाइप आपका क्लास 7 में ही स्टार्ट हो गया था, टाइप 6, भिन्नों पर इबादती प्रश्न। क्वेश्चन 1 देख लीजिए। क्लास 8 में किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 प्राप्त होता है। तो भिन्न का अंश बताइए। अब आप मुझे ये बताइए, अंश और हर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना। देखो, अगर कोई भिन्न है, x/y के रूप में लिखी है, तो ये पर में भिन्न है ना। अब ऊपर वाला आपका अंश है और नीचे वाला हर, तो माना अंश x और हर y। समझ गए? क्योंकि भिन्न का अंश उसने पूछा है, भिन्न का अंश पूछा है उसने। इतनी चीज हमने मानी है और ये मैंने आपको बताया है कि अंश बट्टे हर होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, भिन्न x/y के रूप में लिखी गई है,
एक्स बट्टे वाई, अंश और हर में एक जोड़ने पर जोड़ दिया, जोड़ने पर उसका मान 2 प्राप्त होता है ना, उसका मान कितना प्राप्त होता है 2। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया, कैंची का गुणा करो ऐसे, x प्लस 1 बराबर 2y प्लस 2, 2y प्लस 2 एकम 2। अब x माइनस वाई वाली कंडीशन यहाँ ले आओ और 2 माइनस 1। अब मैं डायरेक्ट 2 में से 1 घटा दूँ तो 1 बचा ना, ये आपका समीकरण हो गया 1। इतनी कंडीशन समझ गए कि नहीं समझे? अब इसकी कंडीशन मैं यहाँ देखती हूँ, मैं इतना कर चुकी हूँ यहाँ तक। अब ये कह रहा है अंश और हर में एक जोड़ने पर हमने ये कर लिया, लेकिन एक घटाने पर, और का मतलब अंश और हर में ही एक घटाने पर, एक घटाने पर क्या प्राप्त होता है 4। अब इसको भी ऐसे कर लीजिए, x माइनस 1 बराबर 4y माइनस 4। अब इसको यहाँ ले आइए, x माइनस 4y बराबर -3, क्योंकि -4 में से प्लस का 1 घटेगा तो -3, समीकरण 2। इतनी कंडीशन समझ गए? समीकरण 1 और समीकरण 2 आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और x y के मान निकालने हैं। देखो मैं रेड पेन से कर रही हूँ इसको, है ना, x माइनस 2y बराबर 1, x माइनस 4y बराबर -3। अब मुझे क्या करना है, देखो ये कंडीशन जहाँ प्लस माइनस की है वहाँ प्लस करना है, और यहाँ पे प्लस की कंडीशन है यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस किया तो यहाँ प्लस करना है। ये आपके समीकरणों में होता है, ठीक है। माइनस प्लस के कट गए। अब ये 4y प्लस का है, ये माइनस की कंडीशन नहीं लेंगे, और ये माइनस का है। 4 में से 2 घटाओ, 2y बचा। अब ये माइनस का नहीं रहा, क्योंकि हमने अब ये प्लस का माना है। प्लस के 3 में से 1 घटाना नहीं है, जोड़ना है। प्लस का 3 और प्लस 1 कितने हो गए 4। तो y बराबर 2 दूनी 4, y बराबर 2 मान आ गया। लेकिन मान किसका पूछा है? मान पूछा है उसने अंश का। अगर वो हर का पूछता तो हम 2 बता देते। इसका मान कितना आया 2। तो हमको कुछ नहीं करना, या तो आप इस मान को यहाँ रख दीजिए या आप यहाँ रख दीजिए, एक ही कंडीशन निकलेगी, ठीक है। तो देख लो, मैं यहाँ रख लेती हूँ, x माइनस 2 गुणा y का मान कितना है 2 बराबर 1। अब x 2 दूनी 4 बराबर 1, दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ लिखती हूँ x, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, x बराबर 5 हो गया इसका आंसर। अंश कितना हो गया 5। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है 1980 रुपये, कितने रुपए हैं 1980 रुपये ABC में बांटे गए हैं, बंटवारा किया जा रहा है। ओके, इसको ABC में बांटा गया है, 1980 रुपये को ABC में बांटा गया है। यदि A का आधा ऐसे लिख लूँ, A का आधा हो गया ना, B का 1/3, देखो A का आधा और B का 1/3 भाग, और C का 1/6, C का 1/6 समान है। समान का मतलब इनको तीनों को बराबर एक जैसा धन दिया जा रहा है, ठीक है। सबकी कंडीशन समान रख दी है उसने, तो देख लो बराबर रख लो, है ना। अब आप यहाँ बराबर में x मान लो, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों 1 2 3 तो बराबर में x मान लेना, ठीक। अब आपको क्या करना है, a गुणा 1/2 बराबर, इसका अलग निकालेंगे इसका अलग निकालेंगे, बराबर x। तो a का मान कितना आ गया 2x। ऐसे ही b गुणा 1/3 बराबर x, तो b का मान आया 3x। c गुणा 1/6 बराबर x, तो c का मान 6x। ये समझ गए। अब वो कह रहा है तो b का मान बताओ। उसके लिए आपको क्या करना है,
तो अब हमको क्या करना है, अब भाई हमने x माना है तो x की वैल्यू भी तो आनी चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 1 2 3 सबको जोड़ दो, क्योंकि 1980 रुपये तीनों के मिला के ही तो है ना। तो देखो 2x प्लस 3x प्लस 6x बराबर कितने रुपये, 1980। ये कितने हुए, 6 और 3 9 11x बराबर 1980। 11 से कटा x बराबर 180। ये आपका निकल आया x का मान, x बराबर 180 निकल आया है। लेकिन अब आपको अच्छे से दिख गया होगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख गया, x बराबर 180 निकल आया। अब उसने बोला है b का धन बताइए, तो b का धन यही तो है, b का धन कितना है 3x है, और a का कितना हो गया था 2x, और c का 6x। b का पूछा है तो 3x की वैल्यू 180, 18 दिया 54, 540 हो गया इसका धन। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 3 कह रहा है एक पार्टी में, पार्टी हो रही है, ठीक है, एक पार्टी में 120 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 120 सदस्य हैं। पहले आप लिख लीजिए कि टोटल सदस्य कितने हैं, 120, आपको दिख रहा है इससे, ठीक है। इनमें से 2/3 पुरुष, अब ये टोटल हैं, कुल हैं, टोटल है, कुल है, रेड से लिखते हैं, ओके। 120 कुल सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं। अब पुरुष निकाल लो, 120 में से कितने पुरुष हैं, 2/3, ये कट गया 40, 40 दूनी 80, पुरुष कितने आ गए 80। वह शेष महिलाएं हैं। अब महिला कैसे निकालोगे, 120 में से 80 घटा दो तो महिला निकल आएंगी, 120 में से 80 घटा दो तो आपकी महिला निकल आएंगी। अब ये कह रहा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो बताइए इस क्लब में कितनी महिला अविवाहित हैं, मतलब 12 महिलाओं की हो चुकी है शादी, विवाहित महिलाएं कितनी हैं 12, ठीक है, फीमेल। और ये कह रहा है कि ऐसी कितनी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो देख लो टोटल 40 महिलाएं हैं, अब 12 घटा दो तो कितनी आ गई, 28 महिलाएं ऐसी हैं जो अविवाहित हैं। साथियों आपका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 दोनों ही मैंने एक साथ लिख दिए हैं। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा, परंतु उसने 1/3 कर दिया। मतलब किसी छात्र को ये बोला गया कि आपको 1/15 करना है, लेकिन उसने क्या किया 1/3, रायता फैला दिया उसने। अब जब रायता फैला है तो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा भी होगी, है ना। तो देख लो किसी छात्र को किसी संख्या का, अब हमको क्या पता है कौन सी संख्या है, नहीं पता ना। तो मान लो आपकी जो संख्या है, माना संख्या x, ठीक है, किसी संख्या का 1/15 करने को कहा। अब भाई कोई संख्या है तो उसका 1/15 करने को बोला, लेकिन उसने उस संख्या का कर दिया 1/3, उस संख्या का कर दिया 1/3, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, इतना मैंने कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। मैं बोला था ना मैंने अभी आपसे कि जब कुछ ना कुछ हुआ है तो कम या ज़्यादा उत्तर भी आएगा। देखो फिर से पढ़ो यहाँ, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, मतलब इसकी तुलना में कितना अधिक आया, 16 अधिक आया। अब भाई इसको तो इसने किया था और बोला गया था कि आपको इसके अनुसार करना है। जब इसके अनुसार किया तो उत्तर कितना आया, 16 अधिक। ये कंडीशन समझ गए आप कि नहीं समझे?
फिर से समझा देती हूँ, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में, पहले वाला यही तो है 1/15, 1/15 x का 1/15 पहले की तुलना में 16 अधिक आया। पहले की तुलना में कितना अधिक आया? 16 अधिक आया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो भी मैंने फालतू का लिखा है पहले तो मैं उसको रफ करूँगी जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। अब देखो ये हो गया 16 बराबर x/3 और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा x/15। इतनी कंडीशन समझ गए। अब मैं इतनी भिन्न को पहले सॉल्व कर लूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। 15 एलसीएम हो गया, 15 ऊपर रखो, 15 ऊपर रखो, 15 से 15 कटा, मतलब एक बार कट गया है ना, ये 5 बार कट गया। अब 5x माइनस x तो कितना आया? 4x/15। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4x/15 बराबर 16। बराबर में 16 भी है, उसको भूल मत जाना, ठीक है। अब देखो 4 चौक 16। अब x बराबर कैंची का गुणा करो, 15 चौका 60। ये आपकी जो संख्या है वो है आपकी 60। x की वैल्यू आ गई आपकी 60। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जैसा कि साथियों आपने अभी देखा मुझे कितना पसीना आया, अभी पहुंच लिया है, फिर से उतना ही आ जाएगा, है ना। तभी तो कहती हूँ जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी मेहनत आप कीजिए, सिलेक्शन दूर नहीं होगा। फ़ैन बंद कर रखा है, लाइट आ रही है, चाहती तो फ़ैन चला के बना लेती वीडियो, लेकिन फ़ैन चला के इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फालतू की आवाज़ें आती आपके पास। फिर मैंने सोचा 1 से 1.5 या 2 घंटे जितने भी लगते हैं ऐसे ही आप लोगों के लिए काम किया जाए, जिससे आपको किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। तभी तो आपसे कहती हूँ एक लाइक कर दिया करो अपनी बहन के लिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिशन वर्दी चैनल से जुड़ पाएँ, ठीक है। और फिर ये बोलें कि हाँ हम इनकी वजह से आए थे, फिर मैं भी कहूँ अच्छा आप इनको लेके आए थे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथ के साथ। क्वेश्चन 5 देखिए, निखिल के धन का, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। अब निखिल का धन है तो निखिल के धन का 1/4, योगेश को मैंने y लिख लिया, निखिल को n लिख लिया है, योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। तो मैं इसको क्या कर लूँ, इसको लिख लेती हूँ मैं ऐसे, n/4 बराबर y/6। ये दोनों कट गए, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, समझ गए। अब कैंची का गुणा कर दीजिए। जब आप कैंची का गुणा करोगे तो ये 3n हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, n बट्टे में y ले आइए और ये 2 यहीं रखिए, बट्टे में 3 ले आइए। इतनी कंडीशन समझ गए। n और y की ये वैल्यू हैं। ये वैल्यू हमने इसलिए निकाली हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। देख लिया ना पसीना, कर लीजिए क्वेश्चन, आता रहता है। ये तो गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। देखो यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं, अब देखो निखिल के 2 हैं और योगेश के 3 हैं, है ना। कुल का मतलब 2 और 3 जोड़िए 5 हो गए, 5 बराबर कितने हैं 600, 1 बराबर कितना हो गया 120। समझ गए कि नहीं समझे। तो उनके धनों के बीच का अंतर, अब आपने कुल किया तो 3 में 2 जोड़ा तभी तो 5 हुए। अब अंतर पूछा है तो 3 में से 2 घटाइए 1 और ये धन कितना आया 120। 120 में कर दीजिए 1 का गुणा तो आपका 120 आपका हो गया एकदम करेक्ट आंसर। ना बाबू ना, टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। आपको घर से ये 2 क्वेश्चन करने हैं, आपका होमवर्क है ये, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से किया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आपको लगेंगे। जिन भी भाई बहनों ने पूरी क्लासेस नहीं ली हैं मैथ की, वो पूरी क्लासेस लीजिए, क्योंकि जब आप शुरू से पढ़ोगे ना तो आपको भी लगेगा कितनी अच्छी तरीके से हमको पढ़ाया जा रहा है। आपको पेड कोर्स लेना पसंद है,
माँ बाप के 500, 600, 700 रुपये खर्च करके आप पेड कोर्स ख़रीद रहे हैं। अगर किसी के पास मतलब आपके माँ बाप के पास पैसे भी नहीं हैं फिर भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कोई इंसान आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा। आप पहले देखिए कि जो फ्री क्लासेस चल रही हैं क्या वो पेड कोर्सेज़ के बराबर हैं। पेड कोर्सेस में भी इतना नहीं कराया जाता जितना मैं करा रही हूँ। पूरे टाइप करा रही हूँ, पूरे क्वेश्चन करा रही हूँ, एक पर्टिकुलर मैथ मैंने पकड़ लिया है उसको करा रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता, SD यादव मैथ उठाइए, उसकी भिन्न क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन छूटा हो तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है? समझ गए? तो हर एक सिचुएशन को समझिए। जॉब लगने के बाद आपको पेड कोर्स लेने हैं, किसी भी अच्छे टेस्ट की तैयारी करनी है, कर लेना। लेकिन आप अभी जिस मुश्किल में हैं उस मुश्किल पड़ाव में प्लीज़ ये ना सोचें अगर आपके माँ बाप के पास पैसे हैं नहीं हैं फिर भी आप उनसे लड़े जा रहे हैं कि हमको पैसे चाहिए, बिना पेड कोर्स के हम तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पढ़ाता ही नहीं कोई यूट्यूब पे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो सिर्फ टेस्ट के माध्यम से ही कराए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया फिर उसका एनालिसिस वगैरह करा देते हैं। पर्टिकुलर ज़्यादा कोई क्लासेस अच्छे तरीके से नहीं कराता, लेकिन फिर भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप खुद देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, ठीक है? 0.4 4 पे बार है, इसका वर्गमूल। थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन 2, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है? अगर ऑप्शन आपके चारों भी अगर मैं गलत लिख दूं तो आपको अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ मेरा ये आंसर आ रहा है तो ये मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? आशा करती हूँ आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।